जाएगी, है ना। 14-15 तारीख तक पीक आ जाएगी। मैंने भी 2 लेक्चर्स लिए थे सूत्र मॉडल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआईटी ने इसको बनाया है। सूत्र मॉडल जो है वो आईआईटी का है। तो ऐसा तो देख हो नहीं रहा है। आप देख रहे हो कि भारत में क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस, और पहली बार 4 लाख से ऊपर केसेस आए हैं, 4,12,000 केसेस। अब सूत्र ने तो ये फोरकास्ट किया नहीं था, उसका तो रोल ही बिल्कुल अलग था। उसने बोला कि सेकेंड वेव जो है वो बहुत जल्दी घट जाएगी। तो क्या ये मॉडल खराब निकला? क्या ये फिर से फ्रॉड निकला? आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगा आपको। ऐसी बात नहीं है। यहां पे सूत्र ग्रुप ने अपने व्यूज को प्रेजेंट किया। 2 मई को सूत्र ग्रुप ने यह बोला कि एक स्टेटमेंट दिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी को कि सरकार जो है, जो इनपुट्स हमको मिले हैं, सेकेंड वेव 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक जाएगी। 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक सेकेंड वेव का पीक आ गया है। 1 लाख केसेस ही रहेंगे, उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या पीक को हम भांप नहीं पाए? 4 पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीक की। पीक आएगी कब? ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच, जिसको सूत्र बोला जाता है। अक्टूबर में एक मेंबर ने बोला था पिछले अक्टूबर में कि भारत में ऑलरेडी पीक आ चुकी है। 97,000 केसेस सितंबर में आए थे। फर्स्ट वेव इतनी डेडली नहीं थी और हमको फर्स्ट वेव भी बहुत ही खतरनाक लग रही थी, लेकिन फर्स्ट वेव जा चुकी थी, मतलब चली गई थी, और हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। कैसे कंट्रोल हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन कंट्रोल हो गया था। और उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देना था, लेकिन हमने बहुत ज्यादा लापरवाही की। तो यहां पे एक मेंबर ने बोला कि अक्टूबर में भारत में ऑलरेडी पीक आ चुकी है, ठीक है, और उसके बाद डिक्लाइन शुरू हुआ। इस मॉडल को एम विद्यासागर, वन ऑफ द फाइन साइंटिस्ट, ने डेवलप किया है, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बोला कि 10.6 मिलियन सिम्टोमेटिक इंफेक्शंस जो हैं बाय अर्ली 2021, लगभग 1,60,00,000 के आसपास सिम्टोमेटिक इंफेक्शन हमको मिलेंगे 2021 तक। एक्टिव केसेस कितने रहेंगे? 50,000 से कम। अक्टूबर में ही दोस्तों 7.4 मिलियन, 74 लाख केसेस। लेकिन अक्टूबर में ही दोस्तों, अक्टूबर में ही 74 लाख केसेस आ गए थे। 7,80,000 तो एक्टिव इन्फेक्शंस थे। तो यानी कि यहां पे ही मॉडल गलत हो गया। मॉडल ने क्या बोला था? 50,000 एक्टिव केसेस, कितने आ गए? 7,80,000 एक्टिव इन्फेक्शंस। अब यहां पे इस पे सवाल उठने लगे। कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट मुकुंद थटाई ने बोला कि ये सुपर मॉडल फ्लॉप है, फ्लॉड है। एक इतना बड़ा मॉडल जो आईआईटी बना रहा है, 3 मेंबर की कमिटी, 3 सबसे बड़े देश के साइंटिस्ट इसमें शामिल है, ये गलत मॉडल है। और समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इस पे रिलाई कैसे कर रही है। प्रोफेसर अग्रवाल ने भी, जो इसके मेंबर है, मनिंद्र अग्रवाल ने भी ये बोला। उन्होंने खुद माना कि हां, सूत्र मॉडल की जो प्रेडिक्शन है वो सही नहीं हुई। ये हम बिल्कुल मानते हैं। जो अग्रवाल इसमें शामिल है, ईमेल लिखा उन्होंने, द हिंदू को मेल लिखा। उन्होंने बोला कि ये मेट्रिक या फिर प्रेडिक्शंस पे बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ, इसमें गलतियां थी। क्या गलतियां थी? सबसे पहले तो डेटा सेंट्रिक अप्रोच। अरे डेटा सेंट्रिक, देखो भाई, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखो ना, डेटा सेंट्रिक अप्रोच से कुछ नहीं होता। एक चीज और बता दूं, गलतियां सबसे होती हैं, है ना। हम यहां पे किसी को कोस नहीं रहे हैं, ठीक है, मॉडल फ्रॉड है, हो गया, हो जाता है। यहां पे हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन पूरी मैथमेटिक्स, एक प्रॉपर इक्वेशन से ये सब निकाला जाता है। तो यहां पे सबसे पहले तो एक डेटा सेंट्रिक अप्रोच है, जो इक्वेशन एस्टिमेट्स देती है कि पीक कब आएगी। उसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं और ये नंबर लगातार चेंज होते रहते हैं। अब ये कांस्टेंट किस पे रिलाय करते हैं? कितने इंफेक्शंस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, वायरस कितना चेंज हो रहा है, और आर रेट क्या है। लेकिन ये लगातार चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। समझ रहे हैं?
आप कोई भी जब इक्वेशन लेते हो तो उसमें दो चीज होती है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट, जो चेंज नहीं हो। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहे। जैसे आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें वेरिएबल लेते हो ना। तो हमारा कोविड, हमारा जो बिहेवियर है वो वेरिएबल है। नया स्ट्रेन आ गया, एक लोगों ने बहुत लोगों को फैला दिया, एसिम्प्टोमेटिक फंक्शंस आ गए। तो ऐसे में एक प्रॉपर मॉडल बनाना मुश्किल था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा पॉइंट है बहुत सारे पैरामीटर्स का होना। राहुल सिद्धार्थन जो कि आईआईएससी में कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट हैं, वो भी यही बोलते हैं कि इसमें इतने सारे पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स लगातार चेंज हुए। सूत्र मॉडल जो है वो प्रॉब्लम इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स पे रिलाई किया। और ये पैरामीटर्स, ये मतलब इतने ज्यादा अगर पैरामीटर्स पे आप रिलाई करेंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं ब्रेकिंग डाउन होने के। आपको पता है कि दो तीन ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप 10-15 पॉसिबिलिटी निकाल लो तो वो तो खतरनाक हो जाएगा। जितने ज्यादा पैरामीटर्स उतने ज्यादा आप खतरे में हैं, क्योंकि आपको ओवरफिट करना पड़ता है ना। देखो एक कर्व होता है, ये मैथ इक्वेशन क्या है, मैथ्स क्या है, ये सब कर्व पे काम करती है ना। तो आपके डेटा को फिट करना पड़ता है। 3-4 पैरामीटर अगर आप ले रहे हो तो वो प्रॉपर कर्व को फिट करना पड़ेगा ना। तो अब आप सोचो कि कम पैरामीटर होंगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अब बहुत सारे पैरामीटर ले लोगे तो कर्व की फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको बार बार उसको रीसेट करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि इस कर्व में सब आप फिट कर देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फिर यहां पे अग्रवाल जी ये भी बोलते हैं कि एक रीजन और भी था कि केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। हम इस कांटेक्ट पे रिलाई किए, कांस्टेंट पे रिलाई किए कि जो कांटेक्ट है लोगों और पॉपुलेशन के बीच में वो सही रहेगा, लेकिन वही गलत हो गया। वही गलत हो गया। जो कांटेक्ट था लोग और पॉपुलेशन, मतलब लोगों ने जितने दूसरों को इन्फेक्ट किया, जो आर वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा रही, क्योंकि नया स्ट्रेन आ गया, नए स्ट्रेन्स ऑफ वायरस, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा हुई, जिसकी वजह से हमारा मॉडल फेल हुआ। पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ है, कुछ बातें गलत हुई। उसके बाद मॉडल को कैलिब्रेट ही गलत किया गया था। देखिए मॉडल जो है वो आईसीएमआर के सेरो सर्वे पे भेज्ड था। कितने लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ गई, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, ठीक है। सेरो सर्वे, सेरम निकाला जाता है ना, उसको फिर स्टडी किया जाता है। तो सेरो सर्वे पे बेस्ड था। अब सेरो सर्वे आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं देती है भाई। वो देखो जो सर्वेज होते हैं वो 20 से 28 हजार लोगों पे होते हैं। एक मोटा मोटा आपको आंकड़ा मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, अगर 20 से 28 हजार लोगों में इतने लोगों को इम्यूनिटी आ गई तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इतने लोगों को इम्यूनिटी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट सर्वे के करेक्ट थे। यहां पे ये बनाया गया था कि 50% पॉपुलेशन जनवरी तक इम्यून हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है ऐसा हुआ? बुरी हालत है इस समय, 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है ओवरऑल केस लोड। अब ओवरऑल केस लोड भी, केस लोड जो है वो बदलते रहे। 27 फरवरी को मिस्टर अग्रवाल ने बोला था कि सेकेंड वेव जो है वो आनी नहीं है, 15,000 केसेस आएंगे, लेकिन 15,000 छोड़िए, 4 लाख केसेस आ रहे हैं डेली। भारत का केस लोड बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। मार्च में चीजें बहुत और ज्यादा कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों मार्च में ही 3 लाख से 5 लाख नए इन्फेक्शन आ रहे थे। मतलब अगर पूरे आप हफ्ते को ले लें, डेली फिर 1 लाख केसेस गए। आप समझिए कि ये बोला था कि 60%, मार्च तक 60% पॉपुलेशन को वायरस हो चुका होगा, सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक, तो वायरस खत्म हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 अप्रैल को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बोला कि 15 से 20 अप्रैल तक पीक आ जाएगी, ऐसा भी नहीं हुआ। 23 अप्रैल को बोला कि 11 मई से 15 मई, ये मैंने लेक्चर भी लिया था, तब पीक आ जाएंगी। टोटल एक्टिव केसेस जो है वो 30 से 35 लाख तक जाएंगे, और उसके बाद मई से डिक्लाइन शुरू होगा। अब दोस्तों वो देखना पड़ेगा एंड ऑफ मई से डिक्लाइन होता है कि नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अभी तो भारत में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो सूत्र मॉडल जो है वो बेसिकली इस चीज में, प्रेडिक्शन में फेल रहा। कुछ लोग वायरस को बहुत ज्यादा ट्रांसमिट कर रहे थे। ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी थी कि हम ज्योग्राफिक लोकेशन को नहीं समझ पाए, हम हेट्रोजेनिटी को नहीं समझ पाए, ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे थे। और सबसे बड़ी चीज तो है नया वेरिएंट, जो नए नए वेरिएंट आए, इसने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। जो नए स्ट्रेन्स आए,
जिसकी वजह से लगातार आपको बीटा बढ़ाना पड़ा। बीटा मतलब कॉन्टैक्ट रेट, क्योंकि दोस्तों नया स्ट्रेन जो था वो ज्यादा ट्रांसमिसेबल था। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन था। बार बार कर्व को फिट करना, बार बार नई चीजों को, जिसकी वजह से प्रेडिक्शन उतनी सही नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। तो क्या सूत्र मॉडल फ्लॉड है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट की, लेकिन हाँ, पीक को प्रेडिक्ट करने में अभी तक ये नाकामयाब रहे हैं। अब आगे क्या होगा? वैसे यही बोला है कि 15 मई तक पीक आ जाएगी 30 से 35 लाख, उसके बाद एक्टिव केसेस मतलब मैक्सिमम इतना, और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होगा। कंट्रोल में दोस्तों